गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सठ सुध रही सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सठ समझते हो? सठ, सठ किसे कहते हैं? सठ यानी कि मूर्ख। अवधी भाषा में मूर्ख को सठ कहा जाता है। सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। पारस मणि तो सुना होगा, सुना है। पारस मणि के अंदर एक विशेषता है। पारस मणि को यदि लोहे से स्पर्श करा दिया जाए, लोहा भी सोना बन जाता है। पारस मणि के अंदर यह विशेषता है कि उसको यदि लोहे से स्पर्श करा दिया जाए तो वो लोहा भी सोना बन जाता है। उसी प्रकार से ये सत्संग की महिमा ऐसी है कि सत्संग के स्पर्श में आने से सठ यानी कि मूर्ख व्यक्ति भी आ जाए तो वह भी विद्वान बन जाता है। यह परम पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी सत्संग की महिमा बताते हैं। आगे फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को दूसरे घाट पर तीर्थराज प्रयाग लेकर के पहुंचे। कहने लगे, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन हई राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना। तीर्थराज प्रयाग है। मकर संक्रांति गई जनवरी के महीने में, हर वर्ष आती है 14-15 तारीख के आसपास। इस मकर संक्रांति से लेकर के आने वाली जो अगली संक्रांति है फरवरी के महीने तक की, इस एक महीने की हर महीने संक्रांति आती है, पर सबसे बड़ी जो संक्रांति होती है वो मकर संक्रांति होती है। इस मकर संक्रांति से लेकर के माघ के महीने में अगली मकर संक्रांति तक आज भी ये परंपरा है। तीर्थराज प्रयाग में वहां पे त्रिवेणी संगम होता है। गंगा जी, यमुना जी और मां सरस्वती जी, तीनों का मिलन होता है। तो उस शुभ अवसर पर पूरे विश्व ब्रह्मांड के संत जन मुनि जन आकर के वहां पर तपस्या आदि करते हैं, स्नान करते हैं। तो एक समय माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मचहि सकल त्रिवेणी। तो यही अवसर था। वहां पर किसका आश्रम है? भरद्वाज मुनि का। तीर्थराज प्रयाग कौन कौन गया? वहां पे भरद्वाज मुनि का आश्रम देखे, वहीं पे ये कथा हो रही है। तो सभी संत महात्मा भरद्वाज मुनि से विदा मांगते हैं कि मुनिवर, हमने पूर्ण रूप से स्नान किया, अब हमें चलने की आज्ञा दीजिए। सभी जा रहे हैं। तो उन्हीं संत महात्माओं में, मुनिजनों में एक बहुत ही अच्छे विद्वान और सब प्रकार से वेदों को जानने वाले जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक श्री याज्ञवल्क जी ऋषि थे। वो जाने लगे। उनको भारद्वाज जो ऋषि है उन्होंने पैरों को पकड़ लिया और कहने लगे, महाराज आप मत जाइएगा, कुछ दिन और यहां रहिएगा। देखिए, कोई भी भक्त है यदि भाव से रोके तो उसके चेहरे का आकार ही बता देता है कि इसके अंदर कितना हमें रोकने का भाव है। वरना कुछ ऐसे है, हाँ जी चले जी,
ठीक है जी। सभी का आकार बता देता है। तो भरद्वाज मुनि ने बड़े आदर सहित रोका और फिर सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। चरणों को पखारा और श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी। पूजा करके यहां पर भरद्वाज मुनि के मन में कथा को श्रवण करने की, श्रोता बनने की इच्छा उत्पन्न हुई। अब श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के श्रोता बताया जाए कौन कौन से होते हैं। एक होता है श्रोता, जो आप सब है, कथा को श्रवण कर रहे हैं, भाव के साथ कर रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं, सिर्फ राम जी की कथा से मतलब है। एक होता है सरहोता, वो सरोता है, सर हो जाएगा। एक सत्य घटना आपको बताऊं मैं। एक जगह कथा चली हुई थी और